प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको शब्दों की रचना करना सिखाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि नए शब्दों की रचना कैसे की जाती है? हाँ, बिल्कुल सही, उपसर्ग के द्वारा। तो आज का विषय है बच्चों उपसर्ग, जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का अर्थ होता है पहले और फिक्स का अर्थ होता है लगना, जो पहले लगे। पहले अर्थात किस चीज़ के पहले लगे? तो यह शब्द के पहले लगता है, किसी मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। अब बात आती है कि क्या यह कोई शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है? तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये उपसर्ग है। उपसर्ग आखिर है क्या? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्दांश जो पूर्ण शब्द नहीं होते, ये शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग के बारे में मैंने बताया कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, दूसरा शब्द के पहले लगते हैं, और तीसरा है कि शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, यानी अर्थ में बदलाव लाते हैं। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में नवीनता, परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं, यानी जो किसी शब्द के पहले लगे और उसके अर्थ में बदलाव ला दे। तो अब हम समझेंगे उपसर्ग यानी किसके योग से बना है और उपसर्ग होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं, ये हम समझेंगे। तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों के योग से बना है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या निकट, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, यानी यह शब्दों के पहले जोड़ा जाता है। अब उदाहरण में हम बताते हैं प्र जमा हार प्रहार, आ जमा हार आहार, वी जमा हार विहार, उप जमा हार उपहार, परि जमा हार परिहार, सम जमा हार संघार। इन सभी शब्दों का मूल शब्द क्या है? हार। हार है तथा भिन्न भिन्न उपसर्गों के पहले जुड़ने के कारण इनके अर्थ में भिन्नता आई है। तो चलिए हम कुछ वाक्य देखते हैं कि हमें अपने देश का मान रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मान का अर्थ होता है इज्जत, अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। अप शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। इस वाक्यों में आए मान और अपमान की सहायता से उपसर्ग को समझते हैं। बच्चों, मान का अर्थ हमने बताया इज्जत तथा अपमान का अर्थ बेइज्जती। क्या आप बता सकते हैं कि मान तथा अपमान शब्द में क्या क्या अंतर है? चलिए मैं ही बताती हूँ।
बच्चों, इन शब्दों में अंतर यह है कि अपमान शब्द में मान से पहले अब जुड़ा हुआ है। इसके जुड़ने से मान शब्द में परिवर्तन आ गया है। बताइए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान शब्द के पहले जोड़ा गया शब्दांश उपसर्ग है। शब्द में उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। बच्चों, इसी तरह उपसर्ग लगाकर और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे रूप शब्द के पहले अनु उपसर्ग लगाया गया तो बना अनुरूप। प्रायः शब्द के पहले अभि उपसर्ग जोड़ा गया तो बना अभिप्राय। अंश शब्द में अति उपसर्ग अगर लगा दिया गया तो बना अत्यंत। दो शब्द के आरंभ में निर उपसर्ग अगर जोड़ दिया गया तो बनेगा निर्दोष। तो बच्चों, एक बात याद रखिए कि सभी उपसर्गों का अर्थ होता है, पर ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। इस प्रकार जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, पहला उपसर्ग है संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अति, उत, निस आदि। इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं अति, यानी अति का अर्थ होगा अधिक, आचार, अति जमा आचार, अत्याचार यानी बहुत अधिक, अत्याचार। उत जमा सर्ग, उत्सर्ग, उत का अर्थ होगा ऊपर या श्रेष्ठ। निस जमा संकोच, निसंकोच यानी निस का अर्थ होगा रहित या बिना। निर जमा धन, निर्धन, यहाँ भी निर का अर्थ होगा बिना। सम जमा तोष, संतोष, सम का अर्थ होता है अच्छा। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपसर्गों का उद्गम संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में आने वाले 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग, और इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, बच्चों, हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी के रूप में परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अ, अध, औ आदि। इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं अ जमा छूत, अछूत, अध, अ का अर्थ होगा अभाव, निषेध। अध, अध का अर्थ होगा आधा। अध जमा पका, अधपका। औ का अर्थ होगा हीन। औ जमा गुण, अवगुण या अवगुण। अब तीसरा प्रकार है उर्दू के उपसर्ग। बच्चों, उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बद, दर, ब आदि।
इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं बद जमा सूरत, बदसूरत। बद का अर्थ होगा बुरा। दर जमा असल, दरअसल। ब जमा गैर, बगैर। तथा चौथा प्रकार है बच्चों उपसर्ग रूप में किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं और हिंदी में अपने मूल रूप से उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अधः, पुनः, सह। अधः का अर्थ होगा नीचे, पुनः फिर, सह साथ। अधः पतन, अधः जमा पतन, अधो पतन। पुनः जमा निर्माण, पुनर्निर्माण। सह जमा योग, सहयोग। अंतर जमा मन, अंतर मन। तो बच्चों सीखा आपने उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना। तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से भली प्रकार से देखिए, समझिए और उपसर्गों को बनाइए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। धन्यवाद।